ईद के पावन मौके पर मुंगेर जिला मुख्यालय में RDNDJ कॉलेज के निकट स्थित ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने पहुंचे भाजपा प्रवक्ता मोहम्मद अजफर शमशी ने सभी अकीदतमंदों को ईद की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा देश की उन्नति और मिल्लत को लेकर दुआएं मांगी। सभी मुस्लिम भाइयों को एकता और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। हमारे साथ यहाँ अफजल शमशी जी हैं, भाजपा नेता हैं। शमशी साहब यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ईद का जो त्यौहार है ये एकता और सौहार्द का त्यौहार है और इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस देश की तरक्की के लिए सबको मिलजुल के काम करना है। और ईद का त्यौहार हमें एकता और सौहार्द बताता है और मुझे लगता है कि जब ये मुल्क रहेगा तब हम सब रहेंगे। इसीलिए ईद का जो त्यौहार है वो एक महीना रमज़ान के बाद ईद आता है और रमज़ान में जो हम अच्छी बातें सीखते हैं, करते हैं, उसको हम आगे अपना 11 महीना जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करते हैं वो हमें ईद बताता है। तो इसलिए रमज़ान के मुबारक महीने के ख़त्म होने के बाद हम ईद मनाते हैं और ईद की खुशी और सब पूरे देशवासियों को देते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूट चुका है और ऐसे में चुनाव के मद्देनज़र क्या आप लोग की तरफ से क्या स्थिति है? बिहार में क्या ऐसी राजनीतिक स्थिति आप लोग को नजर आ रही है? देखिए, बिहार का तो मैं आपको 40 सीटें जो हैं वो NDA के खाते में जाएंगी। देश की जनता और बिहार की जनता ने यह मन बना लिया है कि वो डेवलपमेंट और विकास को देंगे। इसलिए जात पात, कास्ट, क्लास, क्रीड, हिंदू मुस्लिम से अलग हट करके जो विकास और डेवलपमेंट है देश का उसी के नाम पर वोट होगा और NDA जो है वो 40 की 40 सीट जीतेगी और 400+ जो है देश के अंदर। NDA में भी कहीं ना कहीं जो विवाद छिड़ा हुआ है, चाहे वो चौबे जी का गुस्सा इधर उठा है और उसका कितना असर पड़ेगा लगा? देखिए, सवाल ये है कि जो है NDA या भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंस है। हमारे यहाँ जो भी तय होता है केंद्र तय करती है और जब तय हो जाता है तो उसको सभी लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए कोई ऐसा विवाद BJP या NDA में नहीं। एक आखिरी सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार परिवारवाद पे बोलते आ रहे थे, लेकिन अब जब चिराग पासवान फिर से गठबंधन में शामिल हो गए हैं तो अब परिवारवाद की बात नहीं उठ रही है। क्या लगता है कि परिवारवाद अब मुद्दा BJP के लिए नहीं रहा है? देखिए, परिवारवाद का मतलब हुआ कि एक ही घर से एक ही बेटे, बेटी, परिवार, पत्नी को अगर आप उसी काम को दे देते हैं तो वो परिवारवाद है। लेकिन अगर IAS का बेटा IAS बन सकता है तो वो परिवारवाद नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल आदमी का बेटा भी पॉलिटिकल कर रहा है, राजनीति कर रहा है तो वो राजनीति कर सकता है। लेकिन अगर एक ही बाप बेटा पंच और बैल का दाम 5 रुपया तो वो परिवार। लोजपा में तो वही दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा कि अगर आपका बच्चा भी जैसे IAS का बेटा IAS हो सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, तो पॉलिटिशियन का बेटा भी पॉलिटिशियन हो सकता है। लेकिन अगर एक ही परिवार के अंदर में बाप रहे, बेटा रहे, बेटी रहे, पत्नी रहे और वही केवल सत्ता पे काबिज रहे तो वो परिवारवाद है। उसके लोकसभा